द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी बैड टीचर। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं जॉन एडम्स मिडिल स्कूल के सारे टीचर मिलकर एक टीचर जिसका नाम एलिजाबेथ रहता है उसे फेयरवेल पार्टी दे रहे होते हैं क्योंकि उसकी शादी होने वाली रहती है। पर जब एलिजाबेथ स्कूल से घर आती है तो हम देखते हैं उसका बॉयफ्रेंड अपनी माँ के साथ बैठा हुआ होता है और एलिजाबेथ से कहता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वो उससे प्यार नहीं करती बल्कि वो सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती है। तो एलिजाबेथ अपने बॉयफ्रेंड को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत सोच रहा है। तो उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि उसने कुछ ही दिनों में उसके लाखों रुपए उड़ा दिए हैं और उसे ये तक नहीं पता कि उसका बर्थडे कब है। अपनी बात कहकर उसका बॉयफ्रेंड एलिजाबेथ को अपने घर से निकाल देता है, जिसके बाद एलिजाबेथ को फिर से अपने उसी स्कूल में टीचर की नौकरी वापस ज्वाइन करनी पड़ती है। स्कूल के पहले दिन एलिजाबेथ की मुलाकात एक टीचर से होती है जिसका नाम एमी रहता है और वो बहुत फ्रेंडली नेचर की रहती है और वो एलिजाबेथ से भी दोस्ती करने का ट्राई करती है। पर एलिजाबेथ बहुत खड़ूस और बदतमीज टाइप की औरत रहती है, जिस वजह से स्कूल के पहले दिन ही उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। पर वहीं दूसरी तरफ एक और टीचर रहती है जिसका नाम लिन रहता है, जिससे एलिजाबेथ की थोड़ी बहुत बनती थी। और यहाँ लिन से बात करते वक्त एलिजाबेथ उसे बताती है कि वो ये टीचर की नौकरी नहीं करना चाहती, वो जल्दी ही अपना ब्रेस्ट सर्जरी करवाना चाहती है ताकि वो और भी ज्यादा हॉट दिख सके, जिससे उसे किसी भी अमीर आदमी को पटाने में आसानी हो। इसके बाद स्कूल के बाद एलिजाबेथ क्लब भी जाती है इस चक्कर में ताकि उसे वहाँ कोई अमीर इंसान मिल सके। पर उसका प्लान फेल हो जाता है और नशे के चक्कर में सुबह उसकी नींद पूरी नहीं होती, जिसके बाद स्कूल में अपनी पहली ही क्लास में वो पढ़ाने के बजाय टीवी पर फिल्म लगाकर खुद सो जाती है। इसके बाद लंच ब्रेक होने पर वो कैंटीन जाती है तो वहाँ उसे वो जिम टीचर वापस मिलता है जिसका नाम रसल रहता है और वो एलिजाबेथ को कई सालों से चाहता था। पर क्योंकि वो अमीर नहीं रहता तो एलिजाबेथ उसे बार बार इग्नोर करती रहती है। इसी बीच एमी वहाँ आ जाती है और वो एलिजाबेथ से दोबारा दोस्ती करने का ट्राई करती है। पर एलिजाबेथ इस बार भी उसकी बेइज्जती करके बीच लंच में ही निकल जाती है। पर जाते वक्त उसकी नजर एक सब्स्टिट्यूट टीचर स्कॉट पर पड़ती है जो काफी अमीर रहता है और उस स्कूल में कुछ दिनों के लिए पढ़ाने आया हुआ रहता है। और क्योंकि वो वहाँ नया रहता है तो एलिजाबेथ उसे स्कूल दिखाने के बहाने उससे बात करने की कोशिश करती है और बातों बातों में उससे ये जान लेती है कि वो सिंगल है, जिससे वो काफी खुश होती है। पर एक बात की उसे टेंशन हो जाती है कि स्कॉट की जो एक्स थी वो काफी हॉट थी। और ये जानने के बाद एलिजाबेथ और डेस्परेट हो जाती है ब्रेस्ट सर्जरी करवाने के लिए। पर उसका सपना टूट जाता है जब वो डॉक्टर से बात करती है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसके सर्जरी के लिए उसे $9,000 देने पड़ेंगे, जो कि एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा रहता है। पर एलिजाबेथ हार नहीं मानती, वो $9,000 इकट्ठा करने के लिए अपने मिशन पर निकल जाती है और बारी बारी से अपने सभी जान पहचान वालों को कॉल करके उनसे उधार मांगती है। यहाँ तक कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी कॉल करती है। पर हर जगह से ना सुनने के बाद एलिजाबेथ उदास हो जाती है। पर जब उसे लगता है कि उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तभी उसकी एक स्टूडेंट उससे आकर कहती है कि आने वाले वीकेंड में उसकी 7th ग्रेड की टीम कार वॉश करने जा रही है, तो अगर वो भी अपनी कार वॉश करवाना चाहे तो वो वहाँ आ सकती है। उसकी बात सुनकर पहले तो एलिजाबेथ उसे इग्नोर कर देती है, पर वो लड़की उसे जैसे ही बताती है कि पिछली बार कार वॉश से उन्होंने $6,000 कमाए थे तो एलिजाबेथ शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि इस बार कार वॉश में वो भी उसकी टीम के साथ चलेगी। पर एलिजाबेथ के सामने यहाँ एक और प्रॉब्लम आ जाती है। वो स्टूडेंट उसे बताती है कि उन्हें हर बार एमी लीड करती है, जिसके बाद एलिजाबेथ सीधे प्रिंसिपल के पास चली जाती है और उससे फ्लर्ट करके एमी को अपने रास्ते से साइड कर देती है और खुद कार वॉश टीम की लीडर बन जाती है। और जब कार वॉश करने की बारी आती है तो वो बीच पर घूमने वाले कपड़े पहनकर जाती है, जिससे सभी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ कार वॉश करने की लाइन लग जाती है। और एलिजाबेथ पैसे कलेक्ट करने के मामले में सारी रिकॉर्ड तोड़ देती है। पर एमी उसे देख लेती है और प्रिंसिपल से जाकर कंप्लेन करती है कि उसे शक है कि एलिजाबेथ ने कार वॉश से कमाए पैसों में से कुछ पैसे चुराए हैं। पर प्रिंसिपल को एमी की बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि एलिजाबेथ स्कूल को $7,000 देती है, जो कि एमी की कार वॉश से ज्यादा रहती है। और इस बात से एमी एलिजाबेथ से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और बदला लेने के लिए स्कॉट के सामने उसका मजाक बनाने का डिसाइड करती है। और इसके लिए जब एलिजाबेथ स्कॉट से बात कर रही होती है तो उसके सामने एलिजाबेथ की सर्जरी वाली बात उठा देती है। पर एमी का प्लान फेल हो जाता है। स्कॉट सबसे कहता है कि उसे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो अपने शरीर को खूबसूरत बनाना नहीं छोड़ते। और इसके बाद एलिजाबेथ के साथ और भी चीजें उसके फेवर में होने लगती है। उसे पैसे कमाने के और नए नए जरिए मिल जाते हैं। दरअसल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कुछ पेरेंट्स उसे अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए उसे एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, जिसके बाद एलिजाबेथ खुश हो जाती है कि उसके साथ अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। पर जल्दी ही उसकी खुशी में ग्रहण लग जाती है। दरअसल स्कूल के विंटर पार्टी में स्कॉट एलिजाबेथ को बताता है कि वो एमी को पसंद करने लगा है, जिसे सुनकर एलिजाबेथ सदमे में चली जाती है। पर इसके बाद वो अनजाने में रसल के और करीब आ जाती है क्योंकि एक रसल ही ऐसा रहता है जिससे वो खुलकर बात कर सकती थी और उसके सामने उसे दिखावा नहीं करना पड़ता था। पर क्योंकि रसल अभी भी गरीब ही रहता है तो वो उसे प्यार वाले फीलिंग्स से एक्सेप्ट नहीं करती और अभी भी स्कॉट को पटाने के लिए प्लान बनाती रहती है। इसी बीच विंटर हॉलीडेज में उसके एक स्टूडेंट गेराट की फैमिली उसे अपने यहाँ डिनर पर इनवाइट करती है। और जब एलिजाबेथ गेराट से बात करती है तो उसे पता चलता है कि
कि वो क्लास की सबसे सुंदर लड़की रोजी से सच में प्यार करता है तो एलिजाबेथ उसे एडवाइस देती है कि वो उसका पीछा छोड़ दे, क्योंकि रोजी उसे पसंद नहीं करने वाली और वो ये सब इसीलिए जानती है क्योंकि वो भी एक समय सुपर हॉट हुआ करती थी और वो उसके जैसे लड़कों को भाव नहीं देती थी। एलिजाबेथ की बात सुनकर गेराट उदास हो जाता है, पर एलिजाबेथ नहीं चाहती थी कि वो उसे झूठा दिलासा देकर उसे गलत उम्मीद दे। इसके बाद जब छुट्टियां खत्म हो जाती है तो स्कूल पहुंचने पर स्कॉट एलिजाबेथ और लीन को अपने क्लब में आने के लिए इनवाइट करता है, जिससे एलिजाबेथ के मन में वापस उम्मीद जग जाती है कि उनके बीच कुछ हो सकता है। पर उसे दोबारा जोड़ का झटका लगता है जब वो उस क्लब में एमी को भी देखती है, और उससे भी बुरा तब होता है जब स्कॉट एमी के लिए गाना गाता है, जिसके बाद एलिजाबेथ लीन के साथ वहां से गुस्से में निकल जाती है। पर उसका मूड तब शांत हो जाता है जब लीन उसे बातों बातों में बताती है कि कुछ ही महीनों में पूरे स्टेट में एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें जिस टीचर के क्लास का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहेगा उसे $5,700 मिलेंगे। जिसके बाद एलिजाबेथ पूरी तरह से बदल जाती है और एक स्ट्रिक्ट टीचर बनकर स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। पर जल्द ही उसे पता चल जाता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसने साल भर किसी को कुछ नहीं पढ़ाया था। पर एलिजाबेथ यहाँ भी हार नहीं मानती, वो दूसरा रास्ता निकालती है। वो सीधे उस प्रोफेसर के पास न्यूज रिपोर्टर बनकर पहुंच जाती है जो स्टेट एग्जाम का इंचार्ज रहता है, और वहां जाकर एलिजाबेथ उसे सीड्यूस करती है कि वो उसके साथ सेक्स करने वाली है। पर जैसे ही उसका ध्यान भटकता है वो उसके ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देती है और वहां से एक पेपर चोरी करके ले आती है, जिसके बाद एलिजाबेथ के सारे स्टूडेंट्स पूरे स्टेट में टॉप करते हैं और उसे $5,700 मिल जाते हैं। और इसके साथ ही एलिजाबेथ के $9,000 कलेक्ट करने का भी टारगेट पूरा हो जाता है। और अब उसके पास आखिरी काम रह जाता है एमी और स्कॉट का ब्रेकअप करवाने का, और इसके लिए वो सबसे पहले एमी को उसके एप्पल से एलर्जी करवाती है, जिससे उसका चेहरा कुछ वक्त के लिए खराब हो जाता है और वो स्कूल पिकनिक पर नहीं आ पाती। पर एलिजाबेथ की इस हरकत से एमी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और उससे बदला लेने के लिए उसके टीचर डेक्स को अपने क्लास में ले आती है और अपने डेस्क को एलिजाबेथ के क्लास में रख देती है, ताकि वो एलिजाबेथ के डेस्क को अपना डेस्क बताकर उसका लॉक तोड़वा सके। और इस बार उसका प्लान काम कर जाता है, उसे एलिजाबेथ के ड्रॉवर में चोरी किए हुए एग्जाम के पेपर्स मिल जाते हैं, जिसे वो प्रिंसिपल को जाकर दे देती है। और प्रिंसिपल भी इस बार सबूत मिलने पर उससे कहता है कि वो एलिजाबेथ की इस हरकत के लिए उसे सजा दिलवाएगा। पर प्रिंसिपल एमी से कहता है कि उसे कंफर्मेशन के लिए उस प्रोफेसर की गवाही चाहिए, तभी वो एलिजाबेथ को कोई पनिशमेंट दे सकता है। प्रिंसिपल की बात सुनकर एमी उस प्रोफेसर के पास जाती है और उसे धमकाती है कि अगर उसने सबके सामने सच नहीं कहा तो वो उसे फंसाकर जेल भिजवा देगी, जिसके बाद वो प्रोफेसर गवाही देने के लिए मान जाता है। इधर एलिजाबेथ स्कॉट का ध्यान भटकाती है और उसके साथ बिताए हुए मोमेंट को रिकॉर्ड करके एमी को भेज देती है, जिससे उसे लगे कि स्कॉट ने उसे धोखा दिया है। पर एलिजाबेथ की फीलिंग एक पल में बदल जाती है जब अगले दिन गेराट रोजी को सबके सामने पोएम सुनाकर प्रपोज करता है और रोजी पूरे क्लास के सामने उसका मजाक उड़ा देती है। तब एलिजाबेथ को उस वक्त महसूस होता है कि वो भी रसल के साथ ऐसा ही कर रही है, वो उसके सच्चे प्यार को ठुकराकर झूठ की तरफ भाग रही है। पर फिलहाल उसे गेराट के लिए बुरा लगता है, जिसके बाद वो उसे सबके सामने हीरो बनाने का डिसाइड करती है। वो गेराट को अपनी ब्रा देती है और उसे सबको दिखाने को कहती है, जिसके बाद गेराट जब सबके सामने जाता है तो एलिजाबेथ वहां मौजूद सभी से कहती है कि उसने गेराट को रंगे हाथों पकड़ा है दूसरी स्कूल की एक सीनियर लड़की के साथ। और जैसे ही सभी एलिजाबेथ की बातों को नकारते हैं तब गेराट सभी को सबूत के तौर पर वो ब्रा दिखाता है जो एलिजाबेथ ने उसे दिया था, जिसके बाद उसके क्लास के सभी लड़के उसके फैन बन जाते हैं। इधर गेराट की मदद करने पर रसल भी उसकी तारीफ करता है और उससे कहता है कि उसे पता है वो ब्रा उसे उसी ने दिया है। पर तभी एमी वहां आ जाती है और एलिजाबेथ से कहती है कि उसने उसका पर्दा फाश कर दिया है और जल्दी ही वो अब जेल जाने वाली है। पर एमी भूल जाती है कि एलिजाबेथ कितनी खतरनाक है। वो एमी की बात सुनते ही अपने रूम पार्टनर को कुछ फोटोज देकर उस प्रोफेसर के पास भेज देती है और उससे कहती है कि अगर उसने किसी को सच बताया तो वो ये फोटो सभी को दिखा देगी। और साथ ही एलिजाबेथ को यह भी पता चल जाता है कि उसके क्लास में जो डेस्क है वो एमी का है, क्योंकि एमी अपने डेस्क से अपना स्टिकर हटाना भूल गई रहती है। जिसके बाद एलिजाबेथ पूरी तैयारी के साथ प्रिंसिपल के पास जाती है और प्रोफेसर के शब्द से मुकरते ही वो कमेटी से कहती है कि वो भी कुछ कहना चाहती है। उसे पता चला है कि कोई टीचर स्कूल में ड्रग यूज करती है, जिसके बाद स्कूल में तुरंत पुलिस आ जाती है और उन्हें एमी के ड्रॉवर से वो ड्रग्स मिल जाते हैं जो कि एलिजाबेथ के रहते हैं। और एमी को इस क्राइम के पनिशमेंट के तौर पर उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है जो बहुत ही छोटे शहर में रहता है। और इधर अब जबकि एलिजाबेथ बदल गई रहती है तो वो स्कॉट का पीछा छोड़कर रसल के पास जाती है और उससे कहती है कि वो भी इससे बहुत प्यार करती है और वो भी यहाँ खत्म हो जाती है।